रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट जो है प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये पहले भी इससे मैंने डिस्कस की थी, मगर वो मैंने उसको एज ए सिंपल प्रोग्राम के तौर पे की थी कि हम लोगों ने किसी भी नंबर को एंटर करना है, हमने ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, तो पहले आपको तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए, प्राइम हर वो नंबर प्राइम होता है जो अपने साथ और वन के साथ इसके अलावा वो किसी से भी डिवाइड ना हो। जैसे अगर आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर बनाई है जिसके अंदर लिखा है प्राइम नंबर कैन हैव ओनली टू फैक्टर्स, मींस कि वन एंड इटसेल्फ, मींस कि या तो वन से डिवाइड होगा या वो अपने ही खुद से डिवाइड होगा। जैसे सेवन है या तो वन से डिवाइड होगा या वो खुद सेवन से डिवाइड होगा। बट जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं, उनके जो डिवाइजर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप 2 देखें तो 2 जो 4 है वो 1 से भी डिवाइड होगा, जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, जो 4 है वो अपने आप से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है, मोर देन 2। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। अब देखिए, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बड़ा सिंपलेस्ट बात को करना चाहता हूं कि प्राइम नंबर अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता, मींस ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, वो अपने अलावा भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। और किसी भी नंबर का जो डिवाइजर होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं आप हाफ से डिवाइड क्यों करते हैं। जैसे अगर मैंने 6 की लूप चलानी है, 6 का देखना है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो मैं लूप को हाफ तक चलाऊंगा, 6 डिवाइडिंग बाय 2 करूंगा। बिकॉज ऑफ इट, किसी भी नंबर का जो डिवाइजर होता है वो हाफ तक मिल जाता है। अगर हाफ तक ना मिले तो इसका मतलब उसका डिवाइजर अवेलेबल नहीं है। आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। याद रखें, ये जो प्रोग्राम है ये कुछ सिंपल प्रोग्राम नहीं है। आपने अ प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट ओनली इवनली डिवाइजेबल बाय इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जांपल, द 5, however 5 is a prime number because it can only be dividing by 1 and 5. The number 6, however, it is not a prime because it is a composite number. It can be dividing by 1, 2 and 3 and 6. इसका मतलब उसके तो डिवाइजर एक से ज्यादा है। राइट द प्रोग्राम, हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है, इसका नेम क्या हो, प्राइम कर ले, चेक प्राइम कर ले। हम उसको आर्गुमेंट्स दें, वो हमें रिटर्न पे बताए कि ये नंबर प्राइम नंबर है या आपका कंपोजिट नंबर है, वो डेमोस्ट्रेट करे उस चीज को। हम उसको चेक करते हैं। आइए, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करने लगा हूं ताकि आपको समझ आती रहे। साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल सिनेरियो को बेटर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो चार्मिंग फेम की सूरत में मिले। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोग यहां पर जब आप फंक्शन बनाते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। अब फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, बड़े सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं तो जर्नल में चले जाना। आप जब जर्नल में जाओगे तो आप यहां पे लिखोगे प्राइवेट फंक्शन। अब आगे फंक्शन लिखने के बाद आप लिखना चेक प्राइम, उसका नेम रख लें फंक्शन का, चेक प्राइम। अब वो चेक प्राइम में डेफिनेटली एक्स है, एक्स इज द, आप ब्रैकेट में रखेंगे एक्स को, वो क्या है, इसका एक पैरामीटर है, एक आर्गुमेंट है। एज, इसकी टाइप क्या है, इंटीजर। याद रखें कि रिटर्न जो आपका फंक्शन होता है वो रिटर्न टाइप देता है, प्रोसीजर रिटर्न टाइप नहीं देता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, अभी इसकी रिटर्न टाइप देखें, यहां पे गौर करें। प्राइवेट इज द स्कोप, फंक्शन इज द कीवर्ड, चेक प्राइम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, एक्स इज द पैरामीटर एंड इंटीजर एंड इट्स रिटर्न टाइप। यहां तक लिखने के बाद आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि फंक्शन डिफाइन हो चुका हुआ। आपने क्या करना है, यहां पे एक फ्लैग डिफाइन करना है। वो फ्लैग हमें बताएगा अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका मतलब वो क्या है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, वो बताएगा। हम इसकी टाइप रख लेते हैं बूलियन टाइप। अब उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, शुरू में आपकी फ्लैग की जो वैल्यू सेट करनी है वो आपने क्या करनी है, उसको कर दें ट्रू। ऐसा करते हैं उसको फॉल्स कर देते हैं। अगर ये ट्रू हो जाता है ना तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो प्राइम है, और ट्रू हो जाए तो प्राइम है, इसका मतलब वो कंपोजिट है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर है। ठीक है,
इसके बाद आपने अब देखिए बड़ा टेक्निकल सा बड़ा जबरदस्त किस्म का, ये मुझे समझाने में मजा आ रहा है, आपको समझने में इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। आपने फॉर लूप चलानी है, बड़े टेक्निकल वर्ड कि मैंने कहा था कि हमने किसी भी नंबर का जो लूप होता है ना उसके हाफ तक चलाना है। अब आपने 1 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि 1 तो हर एक का डिवाइजर है, तो ऑटोमेटिकली वो तो आपका कंपोजिट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपने लूप विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 2 से स्टार्ट करना है। 2 कहां तक चलेगा? जो भी नंबर आपने एंटर किया है, वो आपका x था, वो उसके हाफ तक चलाएगा। यानी कि अगर आपने 6 एंटर किया तो उसके हाफ तक चलेगा, अगर आपने 10 एंटर किया तो आपने उसके हाफ तक उसका डिवाइजर ढूंढेगा। अब आपने कहना इफ बड़ा सिंपल सा, इफ x का मैं मोड लेता हूं किससे जी? मोड लेता हूं मैं किससे लेना जी? मोड बाय n 1 2 3 2 3 4 5। देखिए इसकी वैल्यू बढ़ेगी, पहले 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर ऑनवर्ड बढ़ता रहेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब अगर आप x का मोड लेते हो 2 से और वो आ जाता है 0, इसका मतलब डिवाइजर मिल गया, देन क्या होगा? बड़ी टेक्निकल बात, फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फ्लैग विल बी सेट एट ट्रू। अगर तो फ्लैग ट्रू होगा, इसका मतलब डिवाइजर मिल गया है, उसी वक्त ये क्या करें? फर्दर लूप चलाने की जरूरत नहीं, एग्जिट 4 कर दे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जिट 4। एग्जिट वर्ड इज यूज टू टर्मिनेट द फॉर लूप। फॉर लूप को एग्जिट होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एग्जिट 4 का वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? एंड इफ करेंगे। टेक्निकली तो आपका वर्किंग कंप्लीट हो गया, जो आपको डिमांड था वो हमने कंप्लीट कर लिया, और यहां पे आपने लूप को टर्मिनेट करना है नेक्स्ट टू आई। अब आप लोगों ने क्या करना है? चेक करना है इफ आप लोगों का जो फ्लैग है वो इज इक्वल टू ट्रू। अगर तो फ्लैग ट्रू हो जाता है देन, अगर तो फ्लैग ट्रू हो जाता है देन आप क्या कहेंगे? देन आपने क्या करना है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चेक प्राइम। वो आपको कहां ले जाएगा? प्राइम फंक्शन के पास ले जाएगा। प्राइम फंक्शन क्या है जी? वो 0 है। एल्स इसका उलट क्या होगा? चेक प्राइम इज इक्वल टू 1। यहां पे एंड इफ करेंगे, उसके बाद आप लोग एंड फंक्शन तो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। अब आपने गौर करें, ये तो आपने एक फंक्शन लिखा था, अब आपने इसे कॉल करनी है। ये देखिए आप लोग, फंक्शन का नेम इस तरफ नजर आ रहा है आपको, ये इसके जर्नल डिक्लेरेशन की गई है। अब आपने यहां पे बटन के जरिए कॉल करना, तो क्या करेंगे? यहां पे अब आप वो प्रोसीजर लिखेंगे जिसके थ्रू आपने प्रोग्राम को कॉल करना, नंबर को कॉल करना। तो कैसे करना है? आपने कहना डिम। याद रखें यहां पे आपने एक नंबर डिफाइन किया था x। अब यहां पे आपने क्या करना है? उसी के अगेंस्ट एक वेरिएबल जनरेट करना है, इसको मैं कह देता हूं कि डिम नंबर एज इंटीजर। फिर कहता हूं डिम p फॉर प्राइम, चेक करेगा एज इंटीजर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, p में वैल्यू स्टोर करवाऊंगा किसकी? रिटर्न जो उसने दिया हमें, वो क्या करना है? यहां पे करना है चेक प्राइम। किसकी वैल्यू को चेक करना है जी? आप वो कहते हैं जो नंबर एंटर हुआ उसकी वैल्यू को चेक करो। अब अगर प्राइम नंबर की वैल्यू को चेक करे, इफ आपका जो p है वो इक्वल आ जाता है 0 के। अगर p इज इक्वल टू है 0 के, तो क्या प्रिंट हो जाए? प्रिंट जो नंबर है, द वैल्यू इज कंपोजिट। कंपोजिट कर लें, यहां नोट प्राइम कर लें, अप टू यू होगा। वैल्यू भी साथ प्रिंट करवा लें, तो यहां पे आप लोग अगर नहीं कराना तो ठीक है, यहां पे करें एल्स प्रिंट करवा दें द वैल्यू इज प्राइम। अगर तो 0 आ जाता है, तो ये 0 का मतलब तो फॉल्स है, इसका मतलब ये क्या है? ये प्राइम है और ये क्या है? कंपोजिट है। ठीक हो गया? अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं अपनी कोडिंग को।
आई थिंक तो ये कोडिंग आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, कि हमने यहाँ इतने हिस्से में हमने इसका इवेंट प्रोसीजर कॉल किया, इतने हिस्से में हमने इसका फंक्शन डिफाइन किया। बड़ा सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बताया। अगर आप कहते हैं मैं इसको ब्रेक पॉइंट पे भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं, ये देखें, तो आप इसको गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपको बड़ी बहुत सारी बात समझ आएगी। ठीक है, ये देखें, एफ इसकी एग्जीक्यूशन ब्रेक पॉइंट पे करवानी है, अगर ये ब्रेक पॉइंट पे आने नहीं देगा। ठीक है, ये देखिए, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे नंबर एंटर किया, ओहो एनडिफ लगाना भूल गया कोडिंग में कहाँ पे एनडिफ नहीं लगाया, हाँ ये देखिए ना, यहाँ पे एनडिफ नहीं लगाया, एंड अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ ब्रेक पॉइंट पे। अभी देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने करना है, मैं इसको ना थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप गौर करें, कंट्रोल किसको ट्रांसफर हुआ, देखिए ऊपर नहीं गया कंट्रोल, अभी ये इस इवेंट प्रोसीजर पे है, गौर करते चले जाएंगे। अब आपसे ये नंबर डिमांड करे, अब ये देखिए, जब जैसे ही इस नंबर के पास पहुंचा, इसलिए इसे कहां ले गया, इसे फंक्शन के पास लेके चला गया। अब हमारे पास सॉरी इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मैंने इनपुट का फंक्शन ही नहीं बनाया। यहाँ पे नंबर एंटर किसको करना है, उधर लिखा ही नहीं मैंने, नंबर इज इक्वल टू वेल इनपुट बॉक्स एंटर द वैल्यू फॉर प्राइम नंबर। चलें जी, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये मैंने मिसिंग हो गई थी, सॉरी उसके लिए आप लोगों से स्टूडेंट्स। ले भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं दोबारा अगेन। अब देखिए, मेरे सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ रनिंग, इसने मुझसे देखिए, सबसे पहले इवेंट प्रोसीजर के पास कंट्रोल गया, देन कंट्रोल विल मूव टू द नंबर फॉर गेटिंग द नंबर फ्रॉम द यूजर। मैं एक यूजर में यहाँ पे एक नंबर देता हूं, मैं कहता हूं कि 6 एंटर कर देता हूं। ओके जी, ओके, जैसे 6 एंटर किया, अब गौर करेंगे इस जगह से ये चेक प्राइम फंक्शन के पास चला जाएगा। आपने ये देखें, स्विच कर गया फंक्शन के पास, अब ये फंक्शन के पास चला। अब इसने ये, अब गौर करें, एक्स में कौन सी वैल्यू रिटर्न, जो मैंने नंबर में वैल्यू दी वो एक्स में जाके स्टोर हुई है। अब इसको देखें, अब इस वक्त आपका फ्लैग कहां सेट है, फ्लैग फॉल्स है। अब ये यहां उसको चेक करता है, इसका लेना उसने मोड। अब देखिए, आपका यहां पे क्या है, 6 को हाफ तक चलाना है। एन कहां से स्टार्ट हो रहा है जी, 2 से। अब गौर करें, यहां पे एक्स क्या है, 6, एन क्या है, 2। अब गौर करें, एक्स को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखिए, अब ये वैल्यू ट्रू हो गई है, अब ऑटोमेटिकली ये इसको एग्जिट करेगा, इसको लॉन्गर देन नेसेसरी एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही उसने देखा, उसने कहा यार ये तो ट्रू हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब अब ये क्या बताएगा कि ये नंबर प्राइम है। डेफिनेटली ये प्राइम चेक करेगा कि नंबर प्राइम है या कंपोजिट, तो ये देखेगा ये तो कंपोजिट है, तो ये इसको एंड करेगा और आपको कहां ले जाएगा, वो चेक करेगा कि p इज इक्वल टू 0। p इज इक्वल टू 0 तो नहीं आया, वो कैलकुलेट करवा के वो आगे चला जाएगा। इसमें मैंने यहां पे ना वैल्यू, ये कंपोजिट है, सॉरी कंपोजिट, और ये है आप लोगों का। अब इसको हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहां पे हम एंटर करते हैं 6 इज द कंपोजिट वैल्यू, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको आउटपुट नजर आ रहा है कि 6 इज अ कंपोजिट, क्योंकि अपने साथ साथ 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी होता है। किसी भी नंबर का डिवाइजर उसके नंबर के हाफ तक मिल जाता है। स्टूडेंट, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन डिक्लेरेशन बताई। आप खुद देख रहे हैं, फंक्शन को बनाया भी, फंक्शन को कॉल भी किया, उसको ब्रेक पॉइंट पे समझाया मैंने कि कैसे वैल्यू गेट करेगा, कैसे मूव ओवर करेगा। इस प्रोग्राम